हेलो अस्सलामु अलैकुम। आज हम फिर हाजिर हो गए एक नए वीडियो के साथ। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, बाबा बागेश्वर धाम मिरेकल एक्सपोज्ड। तो ये हमारा नहीं कहना है, ये हंसी टीवी वालों का कहना है और मैं भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ कि इस वीडियो में क्या ख़ास है। और देखते हैं ऐसे भी बाबा बागेश्वर धाम जो लोगों को बुलाते हैं वहाँ पे और जो कारनामे करते हैं, जो मिरेकल दिखाते हैं वहाँ पे, उसे देखेंगे हम लोग कि आखिर क्या इस वीडियो में ख़ास है। तो चलिए, मैं आपका दोस्त हूँ फरदीन हयात इंडिया से, और चलिए देखते हैं पहले इस वीडियो में, फिर उसके बाद हम लोग कुछ बातें करेंगे इंशाल्लाह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हमारे पड़ोसी भारत के अंदर इस वक्त एक नए फितने को लॉन्च किया गया है, ख़ास तौर पर मुसलमानों को गुमराह करके इनका मज़हब बदलवाने के लिए। क्योंकि सिर्फ 26 साल के एक ढोंगी और शोधाबाज शख्स जिसका नाम है बागेश्वर धाम, उसका ये दावा है कि वो बिना कुछ सुने लोगों के दिमाग को पढ़ सकता है, इनकी मुश्किलात के बारे में जान सकता है और हज़ारों लाखों का मजमा ये तमाशा देखने के लिए भीड़ की शक्ल के अंदर इसके सामने मौजूद होता है। क्योंकि इन लोगों के मुताबिक यहाँ पर चमत्कार यानी मौजा होता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोगों की मुश्किलात आसान हो जाती हैं और ये शख्स बागेश्वर धाम किसी भी शख्स को बिना कुछ बोले ये बता देता है कि इससे क्या मसला है और उसकी मुश्किल को भी हल कर देता है। ये सब देखकर आप खुद अपने आप से ये सवाल करने लगेंगे कि क्या आज तक इंसानों के अंदर इस कदर जहालत बाकी है कि मीडिया और साइंस की तरक्की के बावजूद भी लोग ज़माना जालियत के इन तमाम तमाशों पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि मीडिया जिसको इसके बारे में सच दिखाना चाहिए था, लेकिन हकीकत तो ये है कि इंडियन मीडिया इसे खूब कवरेज दे रहा है और हर एक चैनल पर इसे इंटरव्यूज के जरिए मजीद पब्लिसिटी दिलवाई जा रही है ताकि लोगों की तोम परस्ती का फायदा उठाकर ये लोग अपना एजेंडा हासिल कर सकें। लेकिन मैं किस एजेंडा की बात कर रहा हूँ ये वीडियो के अंदर आपको आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन तब तक ये जान लें कि ये कितना खतरनाक है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के मुकाबले में मुसलमानों को हिंदू यानी सनातन धर्म के अंदर बदलकर मुसलमानों को सिर्फ हिंदुओं की सरजमीन बनाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा हुकूमती सरपरस्ती के अंदर किया जा रहा है, जिसके अंदर खुद भारतीय हुकूमत बराह रास्त तमाम मीडिया, इन किराए के एक्टर्स और इस ढोंगी के जरिए जानबूझकर ये सब कुछ करवा रही है। हम जानेंगे कि भारत के अंदर इस वक्त वायरल इस बाबा का असली चेहरा दरअसल है क्या, लोग क्यों इसके हर एक इंटरव्यू को मिलियन टाइम्स के अंदर देख रहे हैं और भारतीय मीडिया को इसे प्रमोट करने का टास्क अचानक से यूं क्यों सौंपा गया। ये सब चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, इसे समझने की कोशिश करें और फिर आगे बात करते हैं। ये मुसलमान बहन है और इन बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई है, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जय जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। मुझे गर्व है खुद पे कि मैं आज हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। कोई दुख नहीं है मुस्लिम धर्म से हटने का, परिवार खोने का, क्योंकि भगवान एक है जो ऊपर है, सबको देख रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक डॉक्टर जाकिर नाइक भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत के लिए सरदर्द बने हुए थे और भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार जो कि इक़्तिदार के अंदर इसी हिंदू मुस्लिम नफरत और देशभक्ति को भड़का कर ही आई थी, जिसके साथ मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री मुसलमानों के खिलाफ आज तक जहर उगल रहे हैं अपनी फिल्म के जरिए या मीडिया पर हिंदू मुस्लिम डिबेट्स के जरिए। डॉक्टर जाकिर नाइक एक मेडिकल डॉक्टर और कंपैरेटिव रिलीजन के स्कॉलर हैं। वो खुद दूसरे मज़ाहिब खसूसन हिंदू यानी सनातन धर्म और क्रिश्चियनिटी की मुकद्दस किताबों से ही दलाइल देकर ये साबित करते हैं कि इस्लाम ही एक सच्चा और अल्लाह का आखिरी पैगाम है कुरान करीम की सूरत में। और बिल्कुल कुरान पाक की जैसी तालीमात इनकी खुद की मजहबी किताबों के अंदर हूबहू बिल्कुल वैसे मौजूद हैं जिन्हें इनके मजहब के आलिम खुद से जानबूझकर अवाम को सच नहीं बताते कि मूर्ति पूजा या शिर्क करना सब गलत है,
ये जानबूझकर लोगों को तोहम परस्ती और शिर्क के अंदर डाली रखते हैं ताकि इनके कारोबार जो कि इनसे जुड़े हैं वो हमेशा चलते रहें। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में एक बहुत ही मशहूर क्रिश्चियन मुबल्लिग का कहना है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त क्रिश्चियनिटी और हिंदू मजहब के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस तरह से वो अकली तौर पर दलाइल देकर हजारों की तादाद में कई क्रिश्चियंस और हिंदुओं को मुसलमान कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि आने वाले वक्त के अंदर मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि उन्होंने हजारों हिंदुओं को लाइव भरे मजमे के अंदर कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। और बिल्कुल यही वजह थी कि भारतीय सरकार सर पकड़कर बैठ गई कि लगातार हिंदुओं की तादाद इनके मुल्क के अंदर कम हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक इस मुल्क के अंदर हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे और हिंदू अपने ही घर के अंदर रहकर अकलियत बनकर रह जाएंगे। Zakir Naik is probably the most dangerous man in the world today to Christianity, because he brings hundreds of thousands of people to Islam, many of them from Hinduism and also from Christianity. He brings them through just by these kind of videos. लिहाजा अब अगर ज़बरदस्ती डॉक्टर जाकिर नाइक पर कोई इल्ज़ाम लगाकर इनको कैद किया गया तो एक तो इनके मुल्क के मुसलमान खुद खड़े होकर इसके खिलाफ ज़रूर एहतजाज करेंगे, और दूसरा पूरी दुनिया इनके बारे में बातें करेगी कि इस मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच या मजहबी आज़ादी नहीं है, ये मुल्क सेकुलर नहीं है। लिहाजा मजबूरन इन पर मजहबी दहशतगर्दी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया कि इनकी तकरीर को सुनने वाले एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से मुतासिर होकर एक दहशतगर्द हमले के अंदर हिस्सा लिया, जिसके बाद इनकी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, पीस टीवी और खुद इन पर बैन लगा दिया गया। इन पर तरह तरह के केस चलाए गए, भारत में मुसलसल इन पर जमीन तंग कर दी गई, यहाँ तक कि वो अपने मुल्क को छोड़कर आज मलेशिया में पनाह लेने पर मजबूर हैं। लेकिन दरअसल ये सब का सब ड्रामा प्री प्लान था और इस लड़के को खुद से पैसे देकर तैयार किया गया था। अब आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय सरकार का मकसद है अखंड भारत को फिर से बनाना, और इसके लिए सबसे पहले भारत के मुसलमानों को इनसे पाक करके सिर्फ हिंदुओं की सरजमीन बनाना होगा। और इसी मकसद के लिए आप टीवी पर देखते हैं कि दिन रात हिंदू मुस्लिम डिबेट्स, नफरत आमेज पॉलिटिकल तकरीरें, हिंदू इंतहा पसंद पंडितों की नफरत अंगेज तकरीरें, भारतीय फिल्मों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत और आर्टिकल 370, ये सब कुछ इसी मकसद के तहत हो रहा है। क्योंकि मोदी सरकार ये बात अच्छी तरह से जान गई है कि जिस कदर तेजी से मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रही है और अगर इसी रफ्तार से मजीद खानदान मुसलमान होते हैं तो ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा इससे पहले आपको याद होगा कि वसीम रिजवी जैसे मलून को लॉन्च किया गया, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, लेकिन अब की बार इस शोधाबाज के जरिए मुसलमानों के अंदर तोम परस्ती फैलाकर इनके ईमान को कमजोर करने के लिए एक नया मंसूबा इस बागेश्वर धाम की सूरत में तैयार किया गया है। ये औरत जो आपको नजर आ रही है, ये दरअसल एक पेड एक्टर है और इसे सिर्फ टीवी पर इसलिए पेश किया गया है कि जो मुसलमान इसे देख रहे हों उनके दिमाग को भी ये सब कुछ करने के लिए ट्रिगर किया जा सके। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का, पूरे 16 श्रृंगार का। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। क्या इस कदर खुलेआम अगर डॉक्टर जाकिर नाइक सनातन धर्म के खिलाफ ये सब कहते हैं कि इस मजहब के अंदर तो बहन भाई की शादी जायज है, तलाक का कॉन्सेप्ट है, या पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है, तो इस वक्त वो किसी जेल की काल कोठरी के अंदर होते, या फिर इस मस्खरे की तरह इन्हें दिन रात मीडिया पर कवरेज मिल रही होती। मौजूदा भारतीय हुकूमत इस बंदे को लॉन्च करने के अंदर मुलविस है, इसका सबूत आपको दिन रात मीडिया चीख चीख कर दे रहा है, क्योंकि अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय इस मीडिया की तमाम तवज्जो हिंदू मुस्लिम से हटकर इस बाबा की तरफ कर दी गई है, जो कि दिन रात लगातार लोगों को अपनी शोधाबाजियों से गुमराह कर रहा है। ये शख्स खुद के पास किसी रूहानी इल्म के होने का दावा करता है, जो कि इसे नस्ल दर नस्ल अपने आबा व अजदाद से ट्रांसफर हुआ, और मुसलमानों के खिलाफ उसी लाइन के अंदर इंतहाई भड़काऊ किस्म के बयान देता है, क्योंकि ये बंदा एक नंबर का ढोंगी और धोखेबाज है। इसके मजमे में जितने भी लोग होते हैं, फिर चाहे इसके अपने लोग हों, मीडिया के लोग हों, कोई भी पॉलिटिकल लोग, ये सब मिल के आपको पागल बना रहे हैं। क्योंकि जिस शख्स की भी बारी आती है, ये उसके बारे में सबसे पहले इसकी तमाम मालूमात लिखवा लेते हैं और बाद में ये सब पढ़कर ऐसे एक्टिंग करता है कि जैसे मानो किसी रूहानी मखलूक की मदद से ये सब कुछ जान रहा हो। जिसका सबूत यह है कि महाराष्ट्र की एक मजहबी जमात ने इसे चैलेंज किया कि वो जो कुछ करतब अपने लोगों के सामने करता है, हमारे सामने लाइव टीवी पर आकर कर दिखाए तो इसे 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। लेकिन ये शख्स इसके दावे से या इस चैलेंज से भाग गया। और एक बार तो तहकीकात के नाम पर जब पूरा भारतीय मीडिया इसके मजमे के अंदर पहुंचा, तो इस शख्स ने इस मजमे में से एक सहाफी को इसके कपड़ों की कलर की मदद से बुलाकर इसके रिश्तेदारों के नाम के बारे में बताया, और ये भी कि वो अपने घर को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी घर की तामीर करने वाले हैं।
लेकिन बाद में पता चला कि ये शख्स तो ऑलरेडी फेसबुक पर मौजूद है और उसके रिश्तेदार की तमाम मालूमात और इस सहाफ़ी के रिश्तेदार की फेसबुक पोस्ट पर यह भी मौजूद था कि वो अपने घर को स्टार्ट करने वाला है, जिसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि ये शख्स किसी इनविजिबल एयरपीस या किसी और डिवाइस से पीछे मौजूद अपनी टीम के साथ राब्ते के अंदर रहता है, जो कि इसे हर एक चीज़ की मालूमात पहले ही पहुंचाने के लिए कि क्या बोलना है और कैसे कैसे बोलना है पहले से बता देते हैं। क्योंकि इस्लाम और इवन के पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इल्म मौजूद नहीं जो कि इंसानों के माजी, हाल या मुस्तकबिल के बारे में बता सके सिवाय जादू के। जादूगर भी इंसान के सिर्फ माजी के मुतालिक कुछ बता सकते हैं या फिर ये बता सकते हैं कि इंसान इस वक्त दिल के अंदर क्या सोच रहा है। दरअसल होता कुछ यूं है कि हर इंसान की पैदाइश के साथ ही इसका एक हम शक्ल, एक जिन और एक फरिश्ता पैदा होता है। इस जिन को, जो कि शैतानी होता है, कहते हैं हमजाद। और ये क्योंकि सारी उम्र इंसान के साथ होता है और आपके माजी के बारे में सब कुछ जानता है, लिहाजा जादूगर जो कि अपने शैतानी हमजाद के साथ बात कर सकते हैं, इनके साथ एग्रीमेंट के अंदर होते हैं, अपने सामने मौजूद शख्स के हमजाद से बात करके इस शख्स के मुतालिक मालूमात लाकर जब इस जादूगर को देता है और जादूगर जब आपको ये सब कुछ बयान करता है तो आपको लगता है कि ये बहुत ही पहुंचा हुआ कोई बुजुर्ग है या इसके पास कोई रूहानी ताकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यह हमजाद हमेशा इंसान को बुराई की दावत देता रहता है, इसे बहकाता रहता है, और जब इंसान कोई नेक अमल करता है तो इसका ये जिन यानी हमजाद कमज़ोर हो जाता है, और अगर कोई इंसान बुराई करे तो ये मज़ीद ताकतवर होकर इसे मज़ीद बुराई करने की दावत देता है। सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि क्या अल्लाह के रसूल, आपके हमजाद के साथ भी यही मामला है? आपने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी मौजूद है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो भी मुसलमान हो गया है और मुझे नेकी की ही दावत देता है। देखें, एक बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि जिन्नात को इंसानों से नफरत है, वो किसी इंसान के गुलाम नहीं हो सकते। तारीख में वो सिवाय सुलेमान अलैहिस्सलाम के किसी के गुलाम नहीं रहे। तो जो शख्स भी ये दावा करता है कि उसने किसी जिन को गुलाम बना लिया है तो दरअसल वो खुद जिनों का गुलाम होता है। इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों के भी रसूल थे और आपने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर किसी जिन से कोई मदद नहीं मांगी, भूख से पेट पर खुद से पत्थर बांधे, खुद तामीरात की, जंगे भी खुद से लड़ी, किसी जिन से कोई मदद के लिए नहीं कहा। और इसकी वजह यह है कि इंसान जब जिन्नात से काम लेता है तो इसका अल्लाह पर यकीन ख़त्म हो जाता है। मुमकिन है कि ये शख्स किसी हद तक जिन्नात या हमजाद से मदद भी लेता हो, जो कि हकीकत है, क्योंकि इसके दावे के मुताबिक यहाँ पर बदरूओं और जिन्नात को भी इंसानी जिस्म से भगाया जाता है। लेकिन ये मामला इस बाबा के बारे में सच होता दिखाई नहीं देता। मगर सच पूछें और मेरी राय माने तो इसकी ज़हनी हालत और नकली एक्टिंग को देखकर मुझे ये ढोंगी लगता है, जिसे खुद से लॉन्च किया गया सिर्फ मुसलमानों के अकीदे ख़राब करके इनके दरमियान फ़िरका वारियत को फैलाने के लिए, ताकि मुसलमानों के खिलाफ मजीद नफरत बढ़े। और मैं ये बात बिला वजह नहीं कर रहा, बल्कि आपको इसका वीडियो सबूत दिखाने लगा हूँ, लिहाजा इस वीडियो को ज़रा गौर से सुने। कल मोहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं, ऐसे कलमोहों को कहेंगे नक्कटा आगी के लगे। ये हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। कि भारत में हिंदू जाग रहे, लेकिन लोगों दुखद भी तो सुन लो। दुखद खबर यह है कि पत्थर खाकर जाग रहे। माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए, लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं। अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज तुम्हें बात। ये शख्स बार बार मुसलमानों के खिलाफ सनातन धर्म का सहारा लेकर नफरत फैला रहा है, इन्हें कत्ल करने के तरीके समझा रहा है कि मुसलमानों से कैसे निपटे हैं। लेकिन क्या इस पर भी डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह कोई एक्शन होगा? हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम तो खुद इसको आगे लेकर आया है। वरना अगर असल सनातन धर्म की बात करें तो इसके अंदर किसी भी तरह के टॉर्चर, तशद्दुद या इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं, और ना ही इसके अंदर किसी मूर्ति पूजा, बुत परस्ती या शिरक का तस्वुर है, बल्कि एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि मौजूदा सनातन धर्म की तालीमात माजी के किसी पैगंबर पर नाजिल हुई, लेकिन अब इसके अंदर मर्जी के बदलाव हो चुके हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों ने इन लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाना था, वो तो खुद किसी फलां वाली सरकार या फलां वाली सरकार का दरबार चलाकर, खुद दरबार बनाकर इन पर शिरक करके अपनी दुकानें चमका रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि ए बंदे, मैं तेरे गुमान के मुताबिक हूँ, तुम मुझसे जैसा गुमान करेगा वही कुछ पाएगा। लिहाजा हमेशा अल्लाह से हिदायत की और इस हिदायत पर कायम रहने की दुआ मांगे। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, तो देखा हमने बागेश्वर धाम जो बाबा हैं वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कहते हैं हम सारी चीज़ों का इलाज कर देते हैं, आप हमारे दरबार में आएँ,
हर चीज़ का निवारण होगा, जो बिल्कुल गलत है। और हमारे इस्लाम में इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे तो हम लोगों को अल्लाह ने बनाया है, सारे इंसान ही हैं दुनिया में, चाहे हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोग रहते हैं इस दुनिया में। और सबका खुदा तो एक ही है, लेकिन उन्हें मानने का तरीक़ा अलग अलग है। कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है। तो इसलिए और हमारी भारत की गोदी मीडिया इसे ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, हिंदू और मुस्लिम कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें आपस में प्यार बना के रखना चाहिए, भाईचारा बना करके रखना चाहिए, प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। यही हमारा धर्म भी सिखाता है, हमारा इस्लाम भी सिखाता है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं यह मुझे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।